अब ध्यान है कि 1802 में 3 में जो है पेशवा जो है सहायक संधि मान लिया है, सिंधिया मान लिए हैं, भोंसले मान लिए हैं सहायक संधि को। लेकिन पेशवा जो है छटपटा रहा था कि सहायक सेना जो है रख लिया है, बाहर इंटरनल कोई काम वो कर नहीं पा रहा है, रेजिडेंट जो है उनका हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो छटपटा रहा था। तो सोचा कि एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। संयुक्त मोर्चा बनाया भी, उसमें पेशवा, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया और तुम्हारे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, इन सबको मिलाया। कहा कि अब संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। लड़े, हार गए, ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। तो हार गए। हारने के बाद जो है पेशवा को जो है पूरी जो पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। ये बोल सकते हैं अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। इसमें पेशवा जो है, ये सारी संयुक्त मोर्चा जो है हार गई थी ये, तो पेशवा को उठा करके कानपुर भेज दिया गया कि कहा पूना में नहीं रहोगे तुम, कानपुर जाओ, कानपुर में बिठोर पे बैठो, पेंशन देंगे तुमको। अब ये जो है हमारे अंडर में रहेगा। पूना को मिला करके बड़ा सा एक बम्बई प्रेसिडेंसी बनाएंगे। तो बम्बई प्रेसिडेंसी बनाया भी। तो 3 प्रेसिडेंसी बड़े बड़े हो चुके थे तब तक, 1819 तक या 17 तक या 18 तक, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तक देखे तो बम्बई, मद्रास और बंगाल 3 बड़े बन चुके थे प्रेसिडेंसीज, विस्तारित प्रेसिडेंसीज बोलते हैं इनको। और जैसे अगर देखें तो शिवाजी के 2 बेटे थे, राजाराम, संभाजी। संभाजी जब 1680 से 89 तक अपने पद पर रहे थे तो वो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। लेकिन 1689 में औरंगजेब का उस पर कब्जा हो चुका था, तो रायगढ़ तहस नहस कर दिया गया था। उसके बाद 1689 से सन 1700 तक राजा राम रहे थे वहाँ के पद पर, तो उन्होंने अपनी राजधानी सतारा बनाई थी। सन 1700 से 1707 तक ताराबाई और उनका बेटा जो शिवाजी द्वितीय था वो पद पर था। लेकिन 1689 से 1707 तक जो औरंगजेब की गिरफ्त में साहू जी, जो कि शिवाजी का नाती था, वो जो उसकी गिरफ्त में था, वो 1707 में खुल गया, तो वो भी आया, तो सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। और साहू जी 1713 में जो है पेशवा को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिए थे। तो उसके बाद सबसे पहले पेशवा एक ब्राह्मण को बनाया गया था, बालाजी विश्वनाथ को, फिर उनके बेटे जो हैं बाजीराव प्रथम को, फिर उनके बेटे बालाजी बाजीराव को, फिर बालाजी बाजीराव 1761 के पानीपत के युद्ध में हार चुके थे, तो स्थिति हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो उसके बाद ये सब युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1772 से 1775 से 82 तक, फिर 1803 से 5 तक, फिर 1816 से 19 तक। इन सब में हारे, एकदम से कमज़ोर हो गए। तो उनके गर्व को बनाए रखने के लिए मराठा साम्राज्य कुछ था, उनकी राजधानी जो सतारा थी, जिसको राजा राम ने पहले बनाया था। हालांकि बाद में जाकर के जो बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव हैं, उसने पुणे अपनी राजधानी बना ली थी। लेकिन उसके पहले सतारा था, जो कि जो छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे वो सतारा में ही थे। तो सतारा को जो है उनको दे दिया गया कि जाओ भैया, सतारा का एक छोटा सा राज्य बना दे रहे हैं, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी के जो वंशज हैं वहीं पर रहेंगे उतने इलाके में। बाकी पेशवा को भेज दिया कानपुर में, बिठूर में, पेंशन पर। और जो सिंधिया हैं और जो ग्वालियर हैं, इनके अंडर में राजपूताना राज का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, उनके कंट्रोल में थे। जब ये भी सब लोग उसमें हार गए थे, तीसरे वाले मराठा युद्ध में हार गए थे, तो राजपूताना लोग जो हैं अपनी स्वतंत्रता का दावा करने में असफल हो गए थे और वो अंग्रेज़ों का वर्चस्व मानने के लिए बाध्य हो गए। तो राजपूताना भी आ गया एक तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में, पूरा ये राजस्थान वाला इलाका। लेकिन 1818 तक देखें तो 2 इलाके बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक पंजाब वाला इलाका, एक सिंध वाला इलाका। इसमें अंग्रेज़ों का दावा अभी तक नहीं हुआ था। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद वाले जो आते हैं वो सिंध पर और पंजाब पे जीत के लिए अपना चलाते हैं, तो उसके लिए कभी बाद में चर्चा करेंगे कि सिंध पे और पंजाब पे कैसे विजय हुई थी। तो सहायक संधि के बारे में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मैं बता पाया होऊंगा और समझ में आया होगा।